आइए आप सब लोग, ठीक है, आइए, आओ सुधांशु, आइए 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 आइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको वेलकम करो, ठीक है। अपने बारे में थोड़ा साइड में आ जाओ, ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, ताकि इनको पता चले कि अगले साल भी उम्मीद है, ठीक है, यकीन बैच की कि रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आज इनको दिखाना चाहते हैं हम कि हम किस तरह की चीजें झेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। नाम बताइए अपना सबसे पहले। सर मेरा नाम पटेल आर्यन है। हाँ आर्यन ना? हाँ। आर्यन कौन से बैच में थे आप? सर मैं पूरा ऑनलाइन पढ़ा हूँ अर्जुना एंड लक्ष्य बैच से। अर्जुना एंड लक्ष्य बैच। अर्जुना नीट एंड लक्ष्य नीट से, ठीक है। आर्यन अपना रिजल्ट बताओ। सर मैंने 683 स्कोर किया है विद द ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1321। क्या बात है, देख रहे हो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है, ठीक है। तुम्हें आज अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो वेलकम कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। आर्यन कुछ बताओ, जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा ब्रीफ में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बताओ कि कोई प्रॉब्लम और उसका कोई सॉल्यूशन जो तुम्हारे पास हो और जो इनकी हेल्प कर सके अगले साल। सर बेसिकली ये यकीन बैच है, तो मतलब सबसे पहले तो यही यकीन नहीं होता लोगों को कि क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है। तो ये आपके सामने हम है कि मतलब ऑनलाइन ही है पूरा, कि ऑनलाइन बिल्कुल हो सकता है। आप सिर्फ एक चीज़ करना सीखो कि वो है भरोसा। अपने सारे टीचर्स पे बिल्कुल आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। बिल्कुल मतलब बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस किए एंड आगे भी करते आएंगे। बस आप इनके साथ लग जाइए एंड मेहनत करिए और हो जाएगा सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आर्यन जैसे हम ना, मैं थोड़ा सा पीपीटी दिखाना चाहूंगा। आर्यन कुछ लास्ट ईयर भी ना हम लास्ट में क्लास के एंड में कुछ चीजें डिस्कस किया जाते थे, क्योंकि आर्यन लास्ट ईयर जिस बैच में था लक्ष्य नीट में, वहां पढ़ाया मैंने, तो वहां पर भी हम डिस्कस किया करते थे कोई चीजें, इनमें से कुछ ना कुछ। क्या आर्यन क्या यूज किया इनमें से कोई ना कोई टेक्निक अगर आपने यूज करी और उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा, या बकवास था? बकवास भी था तब भी आप बता सकते हो, कोई बात नहीं। तो बस अमित सर ने तो बहुत ज़्यादा टेक्निक बताई थी, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक, पेन टेक्निक, फिर कुछ लाइब्रेरी वाला सॉल्यूशन बताया था कि लाइब्रेरी में जा सकते हो, फिर गोल्डन टाइम एंड वो अभी गोल्ड टेस्ट इनको बताया नहीं है, वो बताना है, बाकी सब बता दिया। ओके। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्टफुल एडवाइस था सर का, वो ईयर प्लग्स आते हैं ना ऑरेंज कलर के, वो यूज़ करना। मैं लिटरली एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइजी सोसाइटी है एंड मतलब कंसंट्रेशन आप उतना नहीं कर पाते, बट सर ने जब वो बताया डिवाइस, मैंने लिटरली यूज़ किया एंड इट इंक्रीजेज माय फोकस एंड कंसंट्रेशन अप टू 10 टाइम्स लिटरली। एंड मतलब वो पूरा लाइफ चेंज कर दिया और मैं उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन एंड फोकस से पढ़ सका। सो मैं आपको बस वो बोलना चाहता हूँ कि सर जितने भी टेक्निक्स बता रहे हैं, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक, वो बड़ा सा टाइमर लगा दो अपने सामने एंड वो लिटरली इम्पैक्ट करता है, बिकॉज वो टाइम चलता रहता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि टाइम जा रहा है। अगर आप टाइम को नहीं देखोगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि टाइम जा रहा है। तो आप देखा करो कि यार मतलब टाइम जा रहा है एंड फोकस रहिए। एंड वही वाला पेन टेक्निक भी बहुत यूजफुल है, ठीक है। आर्यन एक क्वेश्चन जो सबका कॉमन है, बैकलॉग हुआ कभी? बैकलॉग सर कभी कभी हो जाता था, बट नॉट मतलब 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको कवर कैसे कर रहा है? 2-3 दिन का भी हो गया तो क्या रेगुलर डेज में कवर करते थे या वीकेंड्स में, या कैसे, मतलब कि जो तो अब जैसे कि मतलब कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम ज्यादा थी, तुम्हारे पास स्कूल भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? रेगुलर जो स्कूल वाले बच्चों का 3 दिन का बैकलॉग है, मतलब इन लोगों का 10-15 दिन का बैकलॉग, बिकॉज इनके पास तो पूरा दिन होता है ना कवर करने के लिए। तो स्कूल जाते हुए भी तुमने बैकलॉग 2-3 दिन का हो गया। काफी बार हुआ या एक आध बार हुआ? नहीं, काफी बार हुआ वैसे तो। काफी बार हुआ, ठीक है। तो फिर कैसे कवर किया, बताओ जरा। तो टाइम मैनेजमेंट आप करना सीखना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि आप कई बच्चे स्कूल भी अगर जाते हैं तो यार ऐसा नहीं है कि मतलब स्कूल में आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते ही जाते हो, बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी होते हैं और 2-3 रिसेस भी होती है। तो मतलब ऐसा जरूरत नहीं है कि 2-3 रिसेस में आप खाया करो, एक रिसेस में खा लो और बाकी सब रिसेस को आप यूज कर सकते हो ऐसे। आई थिंक दैट वाज डिस्कस्ड इन गोल्डन डेस्ट। आप फिर मेट्रो में अगर कोई ट्रैवल करे तो बस में भी पढ़ सकते हो। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू आर्यन, आपने समय दिया उसके लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं जिससे मिलाना चाहूंगा आपको, ठीक है, ये आप ही के बैच से है, ये
आप ही की तरह पिछले साल चैट बॉक्स में अटखेलियां करते रहते थे। वेलकम करते हैं हम सुधांशु को, ठीक है? यस सर, यस सर। हेलो सुधांशु, बैच बताएंगे? यकीन 2.0 यही वाला बैच पिछला साल। पिछला साल, ठीक है। सुधांशु की स्टोरी थोड़ी और ज्यादा स्पेशल है, मैं इस कारण बताता हूं क्योंकि ड्रॉपर है। आप सबसे पहले सुधांशु के नंबर सुनिए 12th पास के बाद। 12th पास के बाद सुधांशु के नंबर सुनिए, बताइए सुधांशु। पहले अटेम्प्ट में जो कि 12th पास करने के बाद आए थे, तब आए थे मेरे 360 और इस बार आए 602। सो देख रहे हो आप, लेवल देख रहे हो इंप्रूवमेंट का। 360 से 602 भाई ने ऑलमोस्ट, ठीक है, इफ नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40 to 50%, या आप कह लो कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर लिए हैं, ठीक है। तो यार ये बहुत बड़ी बात है सुधांशु, और मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैंने भी इंटरेक्ट किया है। सुधांशु ऑब्वियसली इन्होंने बहुत मेहनत लगी होगी इस यहां तक आने के लिए, 360 से 602 जाने के लिए। मेहनत के बारे में बताओ यार थोड़ा। सर बहुत ज्यादा कितने घंटे पढ़ते थे? घंटे नहीं गिनता था, मतलब घंटे नहीं गिनते थे, शाबाश। हाँ, मतलब सुबह सर क्लास होती थी, फिर खाना पीना खा के फिर उसी चीज का रिवीजन, और उस दिन का रिवीजन उसी दिन करो, सबसे बढ़िया तरीका होता है। और फिर उसी दिन का शॉर्ट नोट्स भी रात तक बना लेता था, और तीनों काम जब तक नहीं होते थे फिर ही सोता था। कितने बजे तक अप्रोक्सीमेटली, कितने बजे तक सो जाते थे? 12, साढ़े 12, 1 तो हो ही जाते थे। क्लास कितने बजे खत्म होती थी? लगभग 2, 2:30? क्लास सर शाम वाली होती थी 2:30 बजे तक। नोट्स और रिवीजन का काम कितने बजे तक खत्म कर लेते थे? डीपीपी भी सर डेली सब कुछ जितना मिलता था उसका टाइम लग जाता था, 6-7 बजे शाम तक हो जाते थे। उसके बाद थोड़ा गैप लेके खाना पीना खा के फिर से उसी चीज का रिवीजन, और जितने क्वेश्चन क्लास में कराएं वापस से उनको करते हुए करता था। और सर मतलब नोट्स बनाते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है क्वेश्चन लिखो और वहीं सॉल्व करके फिर नोट्स में भी लिख दो, तो तुरंत एक ही टाइम पे ही 2 बार सवाल। यार ये कहते हैं क्लास के साथ साथ नोट्स ही नहीं बन पाते, कैसे चलेगा हमारा काम? आधे बनाओ जितने बन पाए, उसके बाद बाकी के वापस बनाओ, और थोड़ा स्पीड रखो। डिजाइन में क्या ही करना है। हाँ, ये बात समझ नहीं आती नहीं, ये पूरी रंगोली बना रहे हैं भाई, उस पे 7 कलर लेके हाँ 7 कलर लेके बैठते हैं, ठीक है। ये कहते हैं नोट्स ही नहीं बनते साथ वो में। तो 12th में करना होता है, यकीन में तो बस पढ़ना होता है, पढ़ना होता है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और सुधांशु कोई बात, कहीं पे कोई टेस्ट देते थे? नहीं देते? हाँ सर, डेली सारे ही टेस्ट दिए, एक बस नहीं दे पाया था मैं, जो एकदम एंड में था, क्योंकि मैंने सोचा कुछ कम ज्यादा आ गया तो ऐसा लगेगा नीट के ही पहले, तो वो नहीं दिया था। बाकी सारे टेस्ट, और टेस्ट में मेरे मार्क्स 580, 590 थे, और फाइनल मार्क्स भी इसके 602 थे, ही हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो टेस्ट के आसपास ही नंबर आते हैं, ठीक है। और कहीं जाने तुम में से खुश हो रहे हैं कि टेस्ट में 720 में से 720 आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। स्टार्टिंग के टेस्ट ऐसा लगेंगे ज्यादा आ रहे हैं, फिर जैसे सिलेबस बढ़ेगा कम होते जाएंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है, फिर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। और एनालिसिस भी करो टेस्ट की, अपने आप पता चल जाएगा कहाँ गलती है कहाँ। जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइए नाम बोलना। आप जो नेक्स्ट हम, हाँ, साक्षी को हम बुलाने जा रहे हैं। एंड साक्षी का नाम इस कारण इम्पोर्टेंट है कि साक्षी हमारे किसी भी पेड बैच में से नहीं है, ठीक है। साक्षी हमारे YouTube से पढ़ी है, और मैक्सिमम इन्होंने पढ़ा है उम्मीद 2021 और 2022। उम्मीद 2021 एंड 2022, ठीक है। तो फिर कैसे मेंटेन करती थी साक्षी? सर ऐसा था कि 11th तो पूरा बैकलॉग ही समझ लो, 11th पूरा खराब था। तो फिर कुछ गार्डियन समझ लो या टीचर समझ लो, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया PW से। फिर ऐसा हुआ कि अभी 12th के मिड में थे, तो 12th को छोड़ नहीं सकते थे, तो 12th पूरा कंप्लीट किया जैसे करना था। 12th अच्छा कर लिया, उसके बाद नवंबर मिड और दिसंबर में पूरा 0 से 11th स्टार्ट किया यूट्यूब से, नए नोट्स बनाए, नया पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और उसके बाद फिर 11th अच्छा किया। फिर जनवरी से रिविजन स्टार्ट किया था। 2-3 महीनों में, यानी कि 11th कंप्लीट करी हाँ, आपने, और फिर एक महीना ही गिन लो, दिसंबर पूरा दिसंबर, ठीक है। हाँ। और उसके बाद जो है अपना पूरा आपने रिवीजन स्टार्ट किया। हाँ। कितनी बार तक रिवीजन कर लिया था? रिवीजन ऐसा कुछ था नहीं फिक्स, पर ऐसा था कि कम पढ़ना है पर वही बार बार पढ़ना है। जैसे बायो में एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक में भी पूरी एनसीईआरटी, जैसे इस साल क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक के यूजेस से पूछा था, तो वैसा एक्सपेक्टेशन था मुझे कि इनऑर्गेनिक में पूछेंगे, तो फिर सारा एनसीईआरटी मैंने ऐसा गिना ही नहीं है कि कितनी बार पढ़ी है, इनफाइनाइट टाइम्स गिन लो। शाबाश। एनसीईआरटी पढ़ी है, और ऐसा ही था कि कम पढ़ना है, नोट्स तक स्टिक रही मैं, जो नोट्स आप प्रोवाइड करते थे क्लास में वही बस।
ठीक है साक्षी, मार्क्स कितने थे आपके? मेरे 656 है। 656 मार्क्स हैं। आप सोचो, ठीक है, कि YouTube से पढ़ के भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको कांग्रेट्स कहना चाहूंगा अगेन, ठीक है। थैंक यू, आप सब आए। आर्यन ने हमारे साथ स्टोरी भी शेयर करी कि सर आप जब क्या कौन सा था आर्यन? सर अल्कोहल फिनोल ईथर जब आप पढ़ा रहे थे तब वो पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ा रहे थे, तो सर ने पहली बार मतलब किसी पीडब्ल्यू के टीचर ने मेरा नाम लिया था, तब मैं लिटरली खुश हो गया था कि जिसका नाम मैं लेता हूँ उसका सिलेक्शन होता है। तो आर्यन आपके सामने जीता जागता प्रूफ है। हमें याद नहीं रहता बट बच्चों को याद रहता है। यस सर। तो उसमें कहाँ पे था? अच्छा शायद लास्ट स्टेप में था मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब वो जब OH निकल जाता है फिर आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है ना, शिफ्टिंग करके CH3 की। तो उसमें बैक बॉन्डिंग एक रीजन आता है, तो मैंने बैक बॉन्डिंग करके आंसर लिखा था, तो आपने मेरा नाम लिखा था बिकॉज पहला मैं था कि जिसने आंसर दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे बोलते हैं अटेंटिवनेस इन द क्लास, ठीक है बच्चों की। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। यू हैव बीन लाइक क्वाइट सपोर्ट, इन सबको आपने गाइड किया एंड उम्मीद यही है कि नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग भी यहाँ पर होंगे और अगले साल यकीन के बच्चों को गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।